SDM Sir थे। हमारे चेयरमैन साहब और हमारे मिनिस्टर साहब और भी जो यहाँ की मैनेजिंग कमेटी है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। आपको मेरा तो मानना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अच्छा होगा कि किसी एकेडमिक एक्सीलेंस के आदमी को बुलाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। इसके अलावा मुझे कुछ बहुत खास कुछ तो नहीं कहना है, तो 3 बातें जो रैंडमली मैं मेरे दिमाग में यहाँ पे आके एक शैक्षणिक संस्थान में आने के महसूस होती है, वही मैं आपको कुछ शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहले तो ये अनुभूति होती है कि जब आप खुद 4-5 साल पहले 6 साल पहले आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़े होते हैं, उसी तरह किसी इंस्टीट्यूट में आपका दोबारा किसी ऐसे कार्यक्रम में आना होता है तो वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस आप लोग भी महसूस करोगे। तो वो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए मुझे। और ये कार्यक्रम जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। आप लोग बहुत लकी हैं, बहुत ही आप लोग भाग्यशाली हैं कि इस तरह की सरकार है जो आप लोगों के बारे में सोच रही है। ये है दुनिया में सारी सरकारें इस तरह नहीं सोचती हैं, सारे जो शासन व्यवस्था इस तरह नहीं सोचती है। हमारे बारे में वेलफेयर स्टेट के रूप में अगर सरकार में सोच रही है तो सरकार की आप लोगों की तरफ से साधुवाद का बात होना चाहिए। इसके अलावा कुछ बातें जैसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं की, लड़कियों की और लड़कों का जो संख्या है लगभग बराबर लग रही है। हमारे यहाँ से जो काम चल रहा है उसका असर दिख रहा है और पिछले 70-80 सालों में हमारे देश में तरक्की की है, उसका ये प्रमाण है। और लड़कियों की भागीदारी अपने आप में उसके लिए अलग से कुछ कहने की, कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है। वो अपने आप में ही एक वक्तव्य स्टेटमेंट है कि लड़कियों की कितनी, औरतों की कितनी भागीदारी है किसी संस्थान में। ये उस संस्थान के चरित्र को, उसकी अपनी जो उसका मोटो है उसको दिखाता है। और लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में जो उनकी भागीदारी है, उनके बारे में हमारे जो पोएट थे उनके बोलने के बारे में उन्होंने लिखा था, कुछ होगा अगर तुम बोलोगे, न टूटे तिरस्क सत्ता था, तुम्हारे भीतर का कोई काया टूटे। तो उस काया को बोलने के लिए महिलाओं की भागीदारी, क्योंकि मिशन शक्ति आपने यहाँ बोर्ड भी लगाया होगा, उसको उसके बारे में मुझे मेरा भी दायित्व है कि आप लोगों को बताएं। इतने तरह के फोरम है, न्याय व्यवस्था से लेकर के यूनिवर्सिटी तक का तरह के फोरम में आप लोगों की भागीदारी बहुत जरूरत है। और प्रशासन से लेकर, राजनीति से लेकर हर तरफ जो है आप लोगों का हिस्सा बहुत जरूरी है। 50% हिस्सा होना चाहिए, मेरा तो मानना है। वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके लिए कोई वो कहने की जरूरत नहीं है। अपनी जगह पे, क्योंकि आप लोग को सारे लोग के लिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी जगह पर कभी भी किसी को बोलने का राइट नहीं देना चाहिए। बोलना हम लोग जो यूनिवर्सिटी के दिनों में, मैं तो मुझे सौभाग्य से कहना चाहूँगा कि मुझे सौभाग्य से उत्तर भारत की सभी जो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, JNU से मैंने PG किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD किया है। मुझे हर विश्वविद्यालय का जो उत्तर भारत का थोड़ा एक्सपीरियंस है और वहाँ छात्र रैली में हिस्सा लिया। जब हम लोग उस समय स्लोगन जो होता है वो करते थे, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन थी, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो लड़ाई करने को। मतलब आपको लड़ने के लिए, और ये औरतों के लिए और भी ज्यादा, महिलाओं के और भी ज्यादा मानेंगे है कि आपको तो दूरी देरी जो है आपको लड़ाई करनी पड़ती है। पेट को घर में लड़ाई होती है, समाज से लड़ाई होती है। और जिस संस्थान में जो आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो, जो आपने गोल तय किया है, उसके लिए भी आपको लड़ना होता है, उस कॉम्पिटिशन के लिए सबको लड़ना है। और आपकी लड़ाई में आप काम करने के लिए बाहर हो तो भी आपको एक तरह की लड़ाई करनी पड़ेगी। तो हम लोग इस स्लोगन को समझ करते को मुझे याद आ रहा है। और एक तो हमारे पाकिस्तान की शायर परवीन शाकिर, उनका एक मुझे
वो लाइन बहुत याद आती है कि बहुत अच्छी वो है, महिलाओं के ऊपर बहुत सूट करती है कि कभी भी अपनी जगह किसी और को बोलने का हक नहीं देना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि मैं लाख सच कहती, ध्यान सुनिएगा इसको, मैं लाख सच कहती हूँ फिर भी हार जाती हूँ, वो एक झूठ कहता है लाजवाब कर देता है। कभी भी किसी को अपनी जगह झूठ बोलने का या अपनी जगह वो भले ही सच बोल रहा हो, पर कभी भी ये राइट कभी नहीं देना है। अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, अपने करियर पे ध्यान देना है। और सबसे महत्वपूर्ण सर लोग ये बात कहता हूँ कि समय जो होता है, समय बहुत जल्दी बीतता है और उसके बीतने जिस एज में आप लोग हो, तो आपके करियर का वो एक तरह से प्रवास का समय है। इस समय आप जो है किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में आप लोग जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको वो एनर्जी, वो जोश आपके भीतर दिखना चाहिए और किसी भी तरह की निराशा, कोई नाउम्मीदी आपके भीतर नहीं होनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है, क्योंकि मैं पिछले 5-10 सालों में जिस तरह से मेरा जो व्यक्तित्व का विकास हुआ, उसमें मैं देखता हूँ कि समय बीत के पता नहीं चलता। एक मुझे बहुत पुराने हमारे ऋषि भक्ति का श्लोक याद आता है, बार बार इसको आता कहीं भी जाता हूँ, तो उसका है कि कालों में जाता वैने हो जाता है। इसका मतलब होता है कि समय नहीं बीतता है, हम ही लोग बीत जाते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग खुद को ना बीतने दीजिए और जो आपका ध्येय है, जो आपका लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए आप लोग को जरूरत है कि अपने आप को डिवोशन के साथ, समर्पण के साथ अपने आप को उसमें लगा दीजिए। किसी भी तरह की नाउम्मीदी जो है बहुत ठीक खतरनाक है। नाउम्मीदी से ज्यादा बड़ा कुछ कोई नहीं है किसी भी समाज में। तो उम्मीद कभी मत हारिएगा और उम्मीद पर मुझे अपने बहुत तेज शायर में पहले का शेर याद आता है, दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो हर शाम जुनून के साथ आपको पढ़ाई करिए, अपने करियर पर फोकस करिए और इस पूरी टीम को, पूरे प्रबंधन समिति और बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बहुत तहे से शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक 29 सितंबर 2025 को इम्पैक्ट कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टैबलेट वितरण समारोह का आयोजन किया गया। ये वितरण समारोह जो है वो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ख़ास तौर से युवाओं को डिजिटल बनाने के लिए, उनके अंदर जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की पकड़ बनाने के लिए, ताकि वो अपनी जो शिक्षा है वो ऑनलाइन गैजेट से
ख़ास तौर से टैबलेट से हासिल कर सकें और अपने आप को आगे के लिए सशक्त बना सकें। आजकल का जो समाज है, आजकल की जो चीज़ें हैं वो सब ऑनलाइन हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन एक डिस्ट्रीब्यूशन था। इसमें आज जो हमारे मुख्य अतिथि रहे वो एसडीएम सदर श्री कुमार गौरव जी रहे और उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को अपने हाथों से टैबलेट वितरण किए और छात्र छात्राएं भी बहुत ज़्यादा खुश हुए टैबलेट पाकर। एसडीएम सदर महोदय ने अपने भाषण में इसकी इम्पोर्टेंस बताई और ये भी बताया कि किस तरह से हम इसको सही तरह से यूज़ करें, इसको अपनी शिक्षा में ही यूज़ करें और जो ऑनलाइन ख़तरे हैं ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, उनसे किस तरह से बचे रहें, किस तरह से अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी ऑनलाइन का ख्याल रखें, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड जिस तरह से आजकल चल रहे हैं उनसे हमें बचना, खासकर छात्र छात्राओं को बचना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। सभी ने उत्तर प्रदेश सरकार का, इम्पैक्ट कॉलेज का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उनको जो था ये टैबलेट्स मिले और सभी कॉलेज के प्राचार्य और इसके अलावा जितने भी लेक्चरर्स थे सब वहाँ पर मौजूद रहे और बहुत शानदार प्रोग्राम रहा।